नमस्कार। सोचिए जरा, आप एक हवाई जहाज में हैं और अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और जब जब इंसानी कोशिशें दम तोड़ देती हैं, तब क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही फ्लाइट की कहानी में गोता लगाएंगे जहां हालात इतने बिगड़े कि जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए इस अनोखे किस्से को जरा करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हवाई जहाज के अंदर। इसमें ना कछुआ चित्र नाम के एक गांव से कुछ बड़े ही भोले भाले लोग पहली बार सफर कर रहे थे। अब कोई सोच ही सकता है, उनके लिए तो सब कुछ नया था। वो ऊंचाई, वो बादल, अरे यहाँ तक कि एयर होस्टेस भी, सब अपनी ही दुनिया में मगन थे। शहर की चकाचौंध देख देख कर हैरान हो रहे थे। कुल मिलाकर माहौल एकदम खुशनुमा था। पर जैसा कि अक्सर होता है ना, ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही पलों में ये जो मजेदार सफर था, एक भयानक संकट में बदलने वाला था। एक ऐसा संकट जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी और जो सबकी हिम्मत का इम्तिहान लेने वाला था। अंदर सब एकदम नॉर्मल था। यात्री आराम से अपनी सीट पर बैठे थे, कोई कुछ खा पी रहा था तो कोई खिड़की से बाहर के नजारे देख रहा था। मतलब फ्लाइट बिल्कुल सामान्य चल रही थी। पर किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हीं के बीच कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके इरादे बेहद खतरनाक हैं। और फिर अचानक बस एक पल में सब कुछ बदल गया। वो जो शांति थी ना, उसकी जगह अब डर और चीख पुकारने ले ली थी। जो सफर बस कुछ देर पहले तक इतना रोमांचक लग रहा था, वो अब एक खौफनाक बुरे सपने जैसा बन चुका था। 5 आतंकवादी अपने असली रूप में आ गए, बंदूकें बाहर निकल आईं और एक ठंडी बेदर्द आवाज गूंजी। ऐलान हुआ कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। बस यात्रियों की तो जैसे सांसें ही थम गईं। अब उस जहाज पर आतंकवादियों का कब्जा था। तो देखिए, एक तरफ तो जहाज में खौफ का माहौल था, लेकिन वहीं हजारों फीट नीचे जमीन पर इस खबर का असर बिल्कुल अलग होने वाला था। ये कहानी अब सिर्फ हवा में नहीं थी, ये जमीन पर बसे एक छोटे से गांव तक पहुंचने वाली थी, जहां लोग अपनों के लिए तड़पने वाले थे। पायलट को मजबूर किया गया कि वो जहाज को एक सुनसान टापू पर उतारे, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी से घिरी थी। और हाईजैक की ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और पहुंच गई कछुआ चित्र गांव तक। और जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची, समझो मातम छा गया। लोग एकदम बेबस थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस सुनसान टापू पर उनके अपनों तक मदद पहुंचेगी तो पहुंचेगी कैसे। चारों तरफ बस लाचारी और दुख का माहौल था। हाँ, अधिकारियों ने फौरन कार्रवाई करने की कोशिश की। पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया, बचाव अभियान के लिए प्लान भी बनाए गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मौसम इतना खराब हो गया कि सारे रास्ते बंद हो गए। नतीजा, कोई भी बचाव दल उस टापू तक पहुंच ही नहीं पाया। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जब कानून और व्यवस्था के रखवाले खुद कुदरत के आगे इतने बेबस हो गए, तो फिर उन मासूम यात्रियों को बचाएगा कौन? क्या उनकी किस्मत अब बस उन आतंकवादियों के रहमो करम पर थी? और जब जब सारे इंसानी रास्ते बंद हो गए, तब गांव वालों ने एक ऐसे रास्ते के बारे में सोचा जो विज्ञान और तर्क सबसे परे था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां निराशा में डूबे लोग अपनी आस्था का सहारा लेने वाले थे और मदद के लिए पुकारने वाले थे एक अलौकिक शक्ति को। सारे के सारे गांव वाले अपने स्थानीय देवता वीर सिंह की मूर्ति के पास इकट्ठा हो गए। कहते हैं वीर सिंह एक महान योद्धा थे और उनकी आत्मा आज भी गांव की रक्षा करती है। तो बस लोगों ने उनसे प्रार्थना की, गुहार लगाई कि वो उनके लोगों को बचा लें। और उनकी वो सच्ची पुकार वो सुनी गई। कुछ ही देर में वीर सिंह की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, क्यों उन्हें बुलाया गया है। और जैसे ही गांव वालों ने पूरी कहानी सुनाई, वीर सिंह का गुस्सा भड़क उठा। मासूम लोगों पर ये अत्याचार, उनकी आत्मा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कसम खाई कि वो उन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी नहीं भूलेंगे। और बस इतना कहकर वो निकल पड़े उसी टापू की ओर। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस जहाज में। वहां का माहौल कैसा था? डरे सहमे यात्री लगभग उम्मीद खो चुके थे, बस मौत का इंतजार कर रहे थे। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मदद के लिए एक अदृश्य रक्षक वहां पहुंच चुका है और अब यह मुकाबला बराबरी का नहीं रहने वाला था। तो अब देखिए मुकाबला किन के बीच था। एक तरफ 5 आतंकवादी, उनके पास क्या था? बंदूकें और बेइंतहा क्रूरता। और दूसरी तरफ वीर सिंह की एक आत्मा जो अदृश्य थी और जिसके पास थी अपार शक्ति। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, विश्वास की भी होने वाली थी। अब देखिए, आतंकवादियों से लड़ने के लिए वीर सिंह को एक शरीर तो चाहिए था। उनकी नजर पड़ी गजोधर नाम के एक यात्री पर और बस पलक झपकते ही वीर सिंह की आत्मा गजोधर के शरीर में समा गई। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गजोधर का शरीर अचानक फूलने लगा, उसकी त्वचा नीली पड़ गई और आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। अब गजोधर की आवाज में वीर सिंह गरज रहे थे। उन्होंने आतंकवादियों को ललकारा और उन्हें एक एक करके मुकाबले के लिए बुलाया। आतंकवादी तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि ये आम सा दिखने वाला आदमी अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। और बस फिर लड़ाई शुरू हो गई। एक एक करके वीर सिंह की ताकत से भरे गजोधर ने 5 आतंकवादियों को धूल चटा दी। उनकी बंदूकें किसी काम की नहीं रहीं। उनकी सारी ताकत उस दिव्य शक्ति के सामने हवा हो गई। कुछ ही मिनटों के अंदर 5 के 5 आतंकवादी बेहोश जमीन पे पड़े थे। तो अब खतरा टल चुका था। जहाज में जो डर था उसकी जगह अब राहत और खुशी ने ले ली थी। न्याय हुआ था, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां हम देखेंगे कि इस संकट के खत्म होने के बाद आखिर होता क्या है। और जैसे ही वीर सिंह की आत्मा गजोधर के शरीर से बाहर निकली, वो वापस से वही आम इंसान बन गया। पर अब तक सारे यात्रियों को समझ आ चुका था कि उन्हें बचाया किसने है। पूरा का पूरा जहाज वीर सिंह की जय के नारों से गूंज उठा। लेकिन वीर सिंह ने जाते जाते अपना आखिरी काम भी पूरा किया। उन्होंने यात्रियों को आदेश दिया कि इन दुष्टों को बांध दिया जाए ताकि इन्हें कानून के हवाले किया जा सके। उन्होंने ये पक्का किया कि इन अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिले। इसके बाद वीर सिंह ने खुद अधिकारियों तक खबर पहुंचाई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और उन 5 हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे यात्री सही सलामत अपने घर लौट आए और यह सब मुमकिन हुआ एक आत्मा के उस अविश्वसनीय कारनामे की वजह से।
तो ये कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएं और सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या ऐसे में हमें मदद के लिए असाधारण तरीकों का ही सहारा लेना पड़ता है? ये कहानी ये तो दिखाती है कि कभी-कभी विश्वास और उम्मीद तर्क से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत बन जाते हैं। इस बारे में